हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में सैम्पलिंग के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सैम्पलिंग के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी और संभावित तथा असंभावित प्रोबेबिलिटी तथा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में जाना। आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम सैम्पलिंग और तीसरा है एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आज हम सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन किसे कहते हैं। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग संभावित प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक प्रमुख प्रकार है। यह वैसे प्रतिदर्शन को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में शामिल किया जाता है, जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को सम्मिलित किए जाने की संभावना क्या होती है, बराबर होती है तथा साथ ही साथ किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन पर आधारित न होकर स्वतंत्र होता है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। गिलफोर्ड ने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक परिभाषा दी है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की सबसे उत्तम परिभाषा मानी जाती है यह जीव संख्या से, उनका कहना था कि जीव संख्या से व्यक्तियों को चुनने का एक ऐसा ढंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जीव संख्या से व्यक्तियों को चुनने का एक ऐसा ढंग है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना बराबर होती है। किसी एक व्यक्ति का चयन किसी भी तरह से अन्य दूसरे व्यक्ति के चयन से जुड़ा नहीं होता है या उस पर निर्भर नहीं करता। अगर हम इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो कुछ विशेषताएं सामने आती हैं इस परिभाषा से। वो पहला है कि समान संभावना, इक्वल प्रोबेबिलिटीज। इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या के सभी सदस्यों को प्रतिदर्शन में सम्मिलित होने का या उसका चयन होने की संभावना बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। जैसे यदि किसी कक्षा में 60 छात्रों में से 10 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से रैंडमली किया गया, उनको सेलेक्ट किया गया, तो इससे प्रत्येक छात्र को चुने जाने की संभावना क्या है, सैद्धांतिक रूप से है 1/60 है, ये कहा जा सकता है। दूसरा इसमें है सबसे प्रमुख विशेषता स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी। इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या के किसी भी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन से प्रभावित होता है और न ही चयन को प्रभावित करता है दूसरे सदस्य के। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में किसी भी सदस्य का चयन किसी दूसरे सदस्य के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, बिल्कुल निष्पक्ष। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में उपयुक्त दोनों गुणों को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि जीव संख्या के व्यक्तियों का चयन करते समय कुछ खास बातों और विधियों का उपयोग किया जाए। इन विधियों में लॉटरी प्रविधि, यादृच्छिक संख्या के टेबल का प्रयोग, सिक्का उछालना, टॉस जो क्वाइन टॉसिंग, फिश बॉल ड्रॉ आदि प्रमुख हैं, क्योंकि इसमें संयोग या संभावना का नियम पूर्णतः क्रियान्वयन होता है। इन विधियों में फिश बॉल ड्रॉ या यादृच्छिक संख्या के टेबल का प्रयोग मनोवैज्ञानिक शोध में बहुत अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक शोध में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है इन सब चीज़ों का। तो इस तरह से हमने आज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जाना और उसके प्रमुख गुण के बारे में भी जाना। आगे हम अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।